उपाय बता, भगवान को कैसे देखा जाता। ये गीता में देखो उपाय बता गया है। आप गीता की कथा सुनते हो, पंडित पुरोहित लोग तो समझाते नहीं। भगवान आज खुद उपाय बता रहे हैं कि भगवान को कैसे देख पाओगे। कहा ना तुमा में सकशे द्रष्टुमने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेवम ऐश्वरम। हे अर्जुन, अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। इन चमड़े की दोनों आंखों से मुझे कोई नहीं देख सकता। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, आगे या पीछे, ये शरीर में जो दो आंखें, इनको चर्म चक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्म चक्षु माने चमड़े की आंख, हाड़ मांस की आंख। दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, जीवात्मा जिसको कहते हैं। इस जीवात्मा की आंख को कहते हैं दिव्य चक्षु। शरीर की आंख को कहते हैं चर्म चक्षु, और दोनों आंखों के बीच में हमारी आत्मा बैठी, इसको कहते हैं चर्म दिव्य चक्षु। शरीर में चमड़े की दो आंख और आत्मा में कई आंख है? सिंगल। शरीर में कुल कई आंख हो गई? कई आंख हो गई? केवल हिंदू में, मुसलमानों में नहीं है, उनमें भी। लंदन अमेरिका वहां भी है। इसीलिए सबके लिए लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। रामायण तो गोस्वामी महाराज ने लिखा अकबर के जमाने में। अगर ये चीज मुसलमानों में न होती तो गोस्वामी महाराज लिख देते बड़े भाग हिंदू तन पावा, मुसलमानों को खारिज कर देती। और मान लो केवल बड़ी जाति में होती, ब्राह्मण में होती, चूड़ा में, चमार में, जाटों में, इनमें उनमें न होती, गुजर में, यादव में, हरिजन में, जाट में ये आंख न होती भगवान को देखने वाली, तो गोस्वामी महाराज तो खुद ही ब्राह्मण थे, लिख देते बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। लेकिन गोस्वामी महाराज ने सच सच लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन। जिसको भी मानव जन्म मिल गया, सबके अंदर भगवान को देखने वाली आंख है। लेकिन मान लो अगर आंख बंद हो जाए तो देख पाओगे? मान लो आपकी तीनों आंख, एक आंख तो सबकी बंद है, दो आंखें आपकी टकाटक देख रहे हो, चित्तौड़ मेवाड़ सब देख रहे हो, जमीन जायदाद, गोविंदपुरा गांव घर, कोठी हवेली। लेकिन मान लो तीनों आंख आपकी फूट जाए, वैसे भगवान करे ऐसा न हो। मान लो किसी की तीनों आंख फूट गई और आपको ले जा करके चित्तौड़गढ़ में खड़ा कर दिया जाए, चौराहे पर देखो भाई बड़ी सुंदर सुंदर कोठी है, हवेली है। आप कहोगे महाराज कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब निरंकार निरंकार अंधेरा नजर आ रहा। ये धन निरंकार का ज्ञान अंधों का ज्ञान है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किन दिन, आग रहेगी तब तो देखोगे। दुनिया को देखने वाली आंख को कहते हैं चर्म चक्षु, जिससे हम माया की बाजार को देख रहे हैं। गो गोचर जहलो मंजाई, सो सब माया जानो भाई। और ब्रह्मांड यूनिवर्स, देवी देवता ईश्वर भगवान को देखने वाली आंख को कहते हैं दिव्य चक्षु, दिव्य आंख। अर्जुन ने कहा केशव ये दिव्य आंख तो बंद पड़ी है, कहाँ है? माथे में, ललाट में कुछ पता नहीं चल रहा। आंख बंद किया अर्जुन ने, अंधेरा। भगवान के ने कहा आंख है लेकिन ये बंद हो गई, सबकी बंद। कब बंद होती है? जिहने जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता, भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जीव हिमाया लिपटानी। जिस दिन आपका धरती पर जन्म हुआ उसी दिन माया ने, किसने बंद किया? माया ने। कौन बंद करती है? बनाया किसने ये आंख? भगवान ने। ईश्वरीय अंश जीव अविनाशी, भगवान से ही आत्मा प्रकट हुई। जब आत्मा को भगवान ने प्रकट किया, बनाया, तो इसके अंदर आंख बना दिया था। लेकिन जब इस मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ, धरती पर आप माँ के गर्भ से गिरे, इस आंख को किसने बंद कर दिया? किसने बंद किया? भगवान का दोष नहीं, माया ने बंद कर। इसलिए कहा माया महाठगनी हम जानी। आपको यहाँ माया को भुलवाना है, बहकाना है। इसी माया के जाल में, मंडी बाजार में आपको फंसाना, फंसी गए आप।
कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती हों तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुवे तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुवे जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं काम। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। गाय खूटे से बधी है, रस्सी खूटा टूटेगा तब तो भागेगी, आज़ाद होगी, फ्री विल फ्रीडम। अब इतने बंधन में जब आप फंस गए हो, अब मरते दम तक के बंधन छूटने उठने वाला। पूजा में बैठते हो तब भी वही घर परिवार याद आता, माला पूजा लेकर के जय गुरुदेव जय गुरुदेव, फिर देखो दुनिया में ही मन भटक रहा। ऐसा माया ने खेल कर दिया। और इस संसार में फंसाने के लिए ये दरवाजा बंद करना जरूरी था, क्योंकि अगर ये दरवाजा अंदर की वाली आंख, दिव्य दृष्टि, दिव्य आंख खुली रहती और आप देवी देवता भगवान को देखते रहते। इस बेगू के, इस मेवाड़ चित्तौड़ के जंगल पहाड़ में कोई फंसता क्या है? अरे बबूल है, बाजरा है, बालू है। बालू बुरा मत माना, क्या है? बबूल है, बाजरा है, बालू, इसी में दुनिया फंस गई। शेरशाह सूरी ने देखो जब बाड़मेर पर उसने आक्रमण किया था, मारवाड़ पर आक्रमण किया, बड़ी मेहनत से 3-5 करके युद्ध तो जीत गया, खड़यन करके। लेकिन ये लड़ाई उसको इतनी महंगी पड़ी थी, मारवाड़ माने पाली जोधपुर वाली, कि शेरशाह सूर्य ने कहा था कि वो धोखा हो गया, मैं तो बड़े बुरे फंस गया था। उसने अपने मंत्रियों को डांटा, हमको कहाँ लाकर भिड़ा दिया था। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो गया होता। अगर आज मैं मारवाड़ का युद्ध हार जाता, हारते हारते बच गए थे। अभी मारवाड़ के राजा के 2 सेनापति को उसमें घुसपैठ हो गई, धोखा से चिट्ठी उट्ठी लिख करके शेरशाह सूरी खड़यन करके युद्ध तो जीत गया। लेकिन उसने कहा कि आज हम हार गए होते तो दिल्ली तक चला जाता हमारा राज रियासत। लेकिन इसी देखो, इसी जंगल में, पहाड़ में सब लोग कहते हमारा है, हमारा। आज चित्तौड़ का किला पहाड़ पड़ा हुआ, कोई पूछता है? आज वहां जाओ, चिड़िया घोंसला दे रही है, सांप बिच्छू अंडा दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए कितने लोग लड़ भिड़ करके मर गए, बताओ आप। उसी पर्वत पहाड़ के लिए, उसी किले कंकड़ पत्थर के लिए। कहा एक राजा था, एक रानी, वो मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म कहानी। किससे सबके मिट गए, हमारा आपका भी मिट जाएगा। लेकिन माया है कि ज्ञान ही नहीं होने देती। माया महाठगनी हम जानी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, माया ने तो बंद कर दिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खोल दूंगा। माया मेरा क्या बिगाड़ेगी? अब जहां भगवान खड़े हैं, माया, ऋषि मुनियों को तो माया ने देखो मट्टी पलीत कर दिया। श्रृंगी को भृंगी कई डारे, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिला। इस आँख को जब कोई खोलने जाता, इस स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, साधना अभ्यास करके जब आप खोलोगे तो छोरत ग्रंथ रामायण में लिखा, माया तलवार लेकर खड़ी हो जाएगी, पहरा दे रही। कहा हम अब जाने नहीं देंगे यहाँ से। छोरत ग्रंथ ही जाने खगराया, विघन अनेक करे तब माया। छोरत माने जब खोलना चाहोगे, ग्रंथि गलती। रिद्धि सिद्धि प्रेरे वो भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई। होई बुद्धि जो परम शयानी, चेतो न तीन जनहित जानी। कहा माया अपना प्रतिरोध पैदा करती, नहीं जाने देती, नहीं निकलने देना चाहती, कि सबको फंसा रखा।
लेकिन अब वहां भगवान खड़े, वहां माया क्या करेगी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन आज मैं तुम्हारी दिव्य दृष्टि को खोलूंगा, बैठ जाओ। अर्जुन को रथ पर बैठा दिया, कहा दोनों आंखें बंद करो। अब उपाय यही कि बाहर की पहले बंद कर लो। जैसे आप पूजा पाठ मंदिर में भी आते हो पूजा करने तो आंख बंद कर लेते हो, मूर्ति के सामने खड़े हो, लेकिन आंख बंद करके कि देवी मैया की मूर्ति हमारे अंदर आ जाए। यहाँ मंदिर में मूर्ति है, आप मूर्ति के सामने आते तो आंख बंद करके घंटी घंटा, ऐसे आंख बंद करके टन 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 घंटी घंटा और हाथ जोड़कर आरती करते हो कि देवी देवताओं की जो फोटो है, ये रूप चेहरा है, ये हमारे अंदर में यहाँ आकर के बस जाए। नहीं बसता, क्योंकि ये तरीका नहीं बचाने का, लेकिन इच्छा यही रहती है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन पहले बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो। अर्जुन दोनों आंखें बंद करके देखो बैठ जाते हैं। धनुष बाण तो पहले में फेंक दिया था। आंख बंद करके जैसे जोगी लोग योग करते, पुजारी लोग साधना उपासना करते, ऐसे अर्जुन दोनों आंख बंद करके ऐसे देखो बैठ जाते। फिर भगवान कृष्ण कहते जरा अपने मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इस मन माया के मंडी बाजार से अपना ख्याल ध्यान हटाकर जरा यहाँ दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करो, ले चलो इंटरनल अंदर की तरफ। अब यही क्रिया बड़ी कठिन है, मन कहाँ जाएगा? अर्जुन का मन भाग भाग करके युद्ध में जा रहा। अभी 2 मिनट के बाद लड़ाई लड़नी, महाभारत का युद्ध है। अर्जुन का मन भाग करके लड़ाई में जा रहा, भाई शाम तक कौन मरेगा कौन बचेगा। घबरा करके आंख खोल लेते और कहते हैं केशव हमारा मन अंदर में नहीं लग रहा, पूजा में ध्यान में, तो बाहर लड़ाई में जा रहा। सबका मन भागता, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिन। ये मन की समस्या देखो सबके सामने खड़ी है, आपके भी सामने, इधर भी सामने, राजा प्रजा अमीर गरीब, राजा रंग पुजारी पंडित, सबको मन से जूझना, और मन सबकी बदमाशी कर रहा। इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ तब भी मन पूजा में नहीं लगता। कितनों फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के ज्ञानी बन जाओ, टीचर ट्यूटर मास्टर, तब भी मन आपका अंदर में नहीं जा रहा, बल्कि बाहर ही। कर में तो माला, फिर माला लेकर सोते हो मन अंदर में चले। अब हाथ में माला तो घुमाते हो, कर में तो माला फिरे और मनुआ फिरे चहुओर, अंदर में जाने के बजाय बाहर में ही भटकता। खेती वालों का मन खेती में जा रहा पूजा के समय, दुकान वालों का दुकान में जा रहा, नौकरी वालों का नौकरी में जा रहा। ऐसे अर्जुन का मन लड़ाई में युद्ध में भाग रहा। अर्जुन घबरा कर आँख खोलते कहते केशव हमारा मन अंदर में नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण ने कहा एक बार और आंख बंद करो, अब की बंद करो, अब की अपनी योग शक्ति के द्वारा मैं तुम्हारे मन को कस करके बांध दूंगा। अब भगवान है तब तो मन को रोक सकते हैं, किसी का रोक सकते हैं। जो गुरु चाहें तो छिन में चढ़ावें। अगर सदगुरु की संत की दया कृपा हो जाए तो आपका मन रुक सकता। बाकी तो इतना मन बदमाश है, इतनी बदमाशी करता कि लाख जतन करके थक जाओ, लेकिन ये मन माला पूजा में नहीं लग पाता। आप 10-20 साल से सब लोग कसरत करो, ध्यान भजन सुमरन, लेकिन अभी कहीं मन बाहर भटकता, माला बीत गई मन बाहर भटकता रहता। अर्जुन ने देखो फिर जब आंख बंद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति के द्वारा जब अर्जुन के मन को कस करके रोका, बांधा, यहाँ मन स्थिर हुआ। अर्जुन को लगा जैसे ये ब्रह्मांड माथा फट जाता, जैसे यहाँ कोई छेद और सुराग हो गया, जैसे दीवार में छेद हो गया, उस पार की चीज दिखाई देने लगी। ऐसे यहाँ दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मरीशर की आत्मा इस दरवाजे पर बैठ करके देख रहे ईश्वर, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान। अर्जुन को सब दिखाई देने लगा। बाहर की आंख बंद है, अंदर में सब दिखाई दे रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। इतना विशाल उनका स्वरूप,
मनमोहनी स्वरूप चतुर्भुज रूप, फिर अपने मुंह का विस्तार किया। इतना बड़ा मुंह कि अर्जुन देख रहे हैं कि सब कौरव पांडव सेना मुंह में मरी पड़ी है। लाखों लोग इधर मरकर उनके शरीर में समा रहे और लाखों लोग उनके शरीर से निकल करके जन्म ले रहे। जन्म मरण कहाँ से चल रहा अर्जुन देख रहे, देख लिया। यहाँ तो हम आप देखते भाई माँ के गर्भ से जन्म हो रहा, तो गर्भ में तो शरीर बन रही, आत्माएं कहाँ से चलती हैं? ब्रह्मांड में कौन जगह है, थाना, स्टेशन, स्थान? अर्जुन इस चीज सारी चीज को देख रहे हैं और देख करके घबरा जाते और चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाते। और तब उन्होंने एक आरती वंदना करना शुरू कर दिया। अर्जुन भूल गए कि हमको लड़ाई लड़नी है, लगे भगवान कृष्ण का गाना गाने, गीत करने लगे। उनकी आरती आज भी श्रीमद् भागवत गीता में लिखी है। हम लोग भी आज मंदिरों में भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाते, आरती वही आरती गाते। लेकिन जिस दिन अर्जुन ने आरती किया उस दिन अर्जुन के हाथ में आरती की थाली नहीं थी, कोई तेल बत्ती दिया भी नहीं था, फल मिठाई भी नहीं था। वो तो लड़ने गए थे, धनुष बाण लेकर के गए थे युद्ध करने। उनको क्या पता भगवान कृष्ण की आरती करनी पड़ेगी, इसलिए अर्जुन ने सादी आरती किया है। आज हम लोग करते तो भगवान कृष्ण की पत्थर की मूर्ति बना लेते और खूब थाली में तेल बाती दिया डालकर फूल मिठाई लेकर के आप घुमाते आरती। लेकिन अर्जुन आरती कर रहे हैं, क्या कर? कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। अर्जुन कहते हैं कि केशव, आज मेरी समझ में आ गया कि आप ही सब कुछ हो। अब तक तो मैं कुछ का कुछ समझ रहा था। हे केशव, मुझे माफ करना, मैं आपको जान नहीं पाया, समझ नहीं पर। भगवान के ने कहा आरती उरती बंद करो। मैं आरती गाना बजाना से खुश होने वाला? तुम्हारे भगवान का हुक्म है कि युद्ध करो, युद्ध है। मैं खुश हो जाऊंगा अर्जुन जब तुम मेरे आदेश का पालन करोगे। और आज तुम्हारे भगवान का आदेश है कि तुम लड़ाई लड़ो, ये धनुष उठाओ और सब पापी राजाओं को एक तरफ से मार गिराओ जो कौरव दल में खड़े हैं। गाना बजाना कोई बड़ा माने कि हमको फल मिठाई, भगवान को क्या खिलाना? अरे भगवान के आदेश का पालन करो, भगवान खुश होंगे। अर्जुन ने कहा केशव, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। तुरंत गांडीव धनुष उठाते हैं, युद्ध के लिए तैयार, डंका बज जाता। और आप जानते हो 18 दिन युद्ध चला था और अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कौन दल जीत गया? कौन जीता? 5 भाई पांडव और 100 भाई। कितना अंतर है बताओ? 5 भाई पांडव और 100 भाई, और दुनिया के सब राजा महाराजा कौरवों की तरफ। पांडवों की गोल तो बड़ी कमजोर है, लेकिन जीता कौन? 5 जीत गए, 100 हार गए। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। कौरव क्यों हार गए? उनका धर्म ही गड़बड़ था। पूजा वूजा तो करते थे जैसे आप करते हो, टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। पूजा कौरव भी करते, कौरव पांडव तो भाई थे। पांडव करते थे तो कौरव भी तो पूजा करते थे। सबके गुरु द्रोणाचार्य ही थे, कुल गुरु कृपाचार्य थे। यज्ञ होती थी तो 105, 5 पांडव 100 कौरव। सब नहा धोकर तिलक टीका लगाकर जनेऊ पहनकर पियरी धोती पहनकर 105 राजकुमारों को यज्ञ की वेदी पर बैठाया जा